बार आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब बैंक रिटायरीज का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना था तो रेट्स इतने ज़्यादा थे, प्रीमियम का अमाउंट इतना ज़्यादा था कि हम सभी लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ एक मुद्दा और भी आया था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी का जो 18% के हिसाब से वह बहुत ज़्यादा है और इसके लिए हम लोगों ने या हमारे यूनियन के नेताओं ने बहुत लिखा पढ़ी की, अन्यथा उसके बावजूद भी हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रीमियम देकर अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाए। इस संबंध में एक लोकसभा में क्वेश्चन आया जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में श्री गुरजीत सिंह आहूजा के द्वारा उसमें लिखा था क्वेश्चन में, वेदर इट इज़ ए फैक्ट दैट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आर इंक्रीज बाई 10 to 25% every year, causing lot of hardship to poor and senior citizen, and in case of senior citizen the increase is more than 50%. दूसरा क्वेश्चन था, if so, the steps the government is contemplating to reduce the insurance premium this year, especially for middle age senior citizen etc. तीसरा था, whether it is also a fact that GST on insurance premium is 18% at present, which is very high as compared to other countries, and if so, the steps being taken to reduce the GST on insurance premium from the present 18% to 5%. इसमें will the finance minister please to state? Answer. Minister of State in the Ministry of Finance replies, no sir, it has been informed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI that pricing of health insurance products offered by the insurers is based on the age of the insured and other relevant risk factors such as claims experience and the principle of the pricing contained in the IRDAI Health Insurance Regulation 2016 and the product filing guidelines issued by the IRDAI. B. Question does not arise. Second, C and D. The goods and services tax GST levied on the health insurance premium is 18%. The rate of GST is decided on the recommendation of the GST Council, which is constitutional body comprising members from the central government and state governments. At present, no recommendation to reduce the GST rate on health insurance premium is under consideration of the GST Council. साफ गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है, सीनियर सिटीजन नहीं दे पा रहे हैं या रिटायरीज नहीं दे पा रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं। IRDAI ने जो बता दिया, एक पॉलिसी बन गई, उस पॉलिसी के हिसाब से अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम के रेशियो ज़्यादा बताती है और प्रीमियम बढ़ाती है, इसका कोई स्क्रूटनाइज होता है? नथिंग। दे हैव सेंड द इंफॉर्मेशन एज इट इज़ एंड दे एक्सेप्ट IRDAI। नो, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट्स। फ्रेंड्स, ये सरकार की गैर जिम्मेदारी का मामला है। सीधा एक तरफ सरकार आयुष्मान योजना चलाती है कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की प्रॉब्लम ना हो, दूसरी तरफ बात प्रीमियम बढ़ाती है। तीसरी, जीएसटी काउंसिल में कौन होता है? स्टेट के, सेंट्रल के। तो इन लोगों को नहीं दिखता है कि जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस पे जो एक मैंडेटरी आवश्यकता है उसको आप 18% चार्ज कर रहे हो, जो एक जनरल बेनिफिट के हेल्थ है, नागरिकों के हेल्थ की सुविधा है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल में कौन प्रश्न उठाएगा? गवर्नमेंट इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। ये गैर जिम्मेदारा रिप्लाई अगर वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिया जाता है तो उसके लिए आम नागरिक कुछ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें। इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट की क्या इसके पर मनसा है, क्या रिएक्शन है, क्या होना चाहिए, ये रिप्लाई देने के बजाय एक थ्योरेटिकल रिप्लाई आता है कि 18% रेट है और आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लोगों को परेशान करने के लिए होती है? फ्रेंड्स, ये गैर जिम्मेदार जवाब है गवर्नमेंट की तरफ से
हम आप इसमें केवल वेट एंड वॉच कर सकते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इस पर ध्यान देकर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन ज़रूर कम से कम किया जाए, चाहे वो किसी भी कीमत पे हो, आइदर बाई reducing the GST and other factors also. Thank you friends. Thank you.